चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। असल में पहलवान जी पिंड में ना लोग बातें कर रहे थे कि किसी ने हमारी जमीन पर दावा कर दिया। ये बात तो वाकई बहुत फिक्र वाली है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी इंसान ना मोहब्बत में डर जाता है। माँ जी वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें डर हो, और मैं तो अशरफ की ताकत बनना चाहती हूँ, उसकी कमजोरी नहीं। जितना मैं समझती थी ना अल्ताफ जोरू का गुलाम है, इतना है नहीं। उसने साबित कर दिया कि वो असलफ पहलवान का बेटा है, और उसने नबीला की तबीयत सेट कर दी। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। यस यस, इनवाइट करेंगे तुम्हें। मरियम अल्ताफ के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, दिल धड़कता है मेरा तुम्हारे नाम पर, नहीं हटता मेरी आंखों के आगे से तुम्हारा चेहरा। कहाँ लेकर जा रहे हो उस पैरूपियों को? वो दवाई वाली दुकान से दवाई दिलाने जा रहा हूँ। चुप! मैंने सुना है तुम्हारी बेटी आजकल वलायती पानी पीती है। जी वो डॉक्टर ने कहा था जी। चुप कर रहे। ये बता कितने दिन हो गए डॉक्टर की दवाइयां खिलाते हुए? जी बड़े दिन हो गए हैं जी। क्या फर्क पड़ा? हाँ फर्क तो जी बहुत पड़ा है जी। अच्छा तो फिर क्या वो उठकर भागने लग गई है क्या है, या फिर खेतों शेतों में वाडियां शुरू कर दी उसने? बता। नहीं जी। ओए किराने वाले। जी जग्गा भाई। चल चल तू जा अपने घर। सारा स्वाब तूने ही तो नहीं ना कमाना। ओए हम है ना इस गांव में स्वाब कमाने वाले हैं। अब मैं छोड़ दूंगा इसको, इसके घर रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, तो घर छोड़ कर आऊंगा। चल तू निकल। चल तुझे तेरे घर छोड़ दो, और रास्ते में तो इससे एक जरूरी बात भी करनी है। चल। पहलवान जी एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, ये चौधरी फलक शेर पिंड के लोगों पर जुल्म करना कब छोड़ेगा? और क्या पता था जी। तो इसका मतलब पहलवान जी ये तो हमारी मंजिल ना हुई ना? वो ये बात नहीं है, बात ये है कि जब तक पिंड के लोग खुद नहीं चौधरी के खिलाफ उठेंगे, उसके जुल्म की दास्तान जो है इस तरह आराम से खत्म होने वाली नहीं है। ये कौन भागता आ रहा है? ये तो राजा लग रहा है।
ओ पहलवान जी, ओ जग्गा ना, और क्या किया जग्गे ने? वो सावरी के बाप को ना अपने साथ बिठा के ले गया है। और कहाँ ले गया बिठा के? पता नहीं जी। ले, पता है नहीं तो आ गए यहाँ पे। चलो चल के देखते हैं। आप बैठे जी, मैं पता करवाता हूँ। चलो चल आ मेरे साथ। अच्छा भाई, मैं तो ओए ओए, बंद हो जा। जितनी जल्दी हो बंदा उतना ही लेट होती जाता है। मैं जा रहा हूँ। अशरफ भाई, तुझे कितनी दफा समझाया है कि पीछे से आवाज ना दिया कर। अच्छा अब पीछे से आवाज दे ही दी है तो 2 मिनट बैठ के मेरी बात ही सुन लो। हाँ हाय, बोल क्या कहना चाहती है? अशरफ भाई, क्या आप भी नाश्ता किए बगैर जाओगे? हाँ। हैं? क्या आज फिर इल्ताफ भाई नाश्ता नहीं करके गए? आज फिर? हाँ, वो हो सकता है कोई काम हो, जल्दी हो, जैसे मुझे है जल्दी पप्पो। नाश्ता करके नहीं जा रहा मैं, वो भी नहीं करके गए। अच्छा फिर खुदा हाफिज। पुप्पो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इल्ताफ भाई नाश्ता किए बगैर ही चला गया। हाँ माशाल्लाह, मेरा शेर जवान। पुप्पो, ना भला आपको इस बात पे खुशी हो रही है? हाँ, बात ही ऐसी है, इस बात पे तो उसकी अकल टिकाने आएगी। हाँ पुप्पो, आपकी भी ना जिद कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ अल्लाह, तुझे किस बात की टेंशन है? चटाक जितना तेरा वजन है, और इतनी ज्यादा बातें ना सोचा कर, आधी चटाक रह जाएगी तू। पुप्पो, मुझे तो बस इसी बात की टेंशन लगी हुई है कि इल्ताफ भाई से तो 1 मिनट की भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, तो पूरा दिन कैसे गुजारेगा? ले भला, तुझे लगता है कि वो भूखा रहेगा? उसने तो जाके 2 नान चने पाए खा पी के डिकार मार लिया होगा, और ये बात तुझे मैं बता रही हूँ। हाँ पुप्पो, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हो कि इल्ताफ भाई से तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। आखिर भतीजा किसका है? फूफी पे जो गया है। हम खाते पीते लोग हैं। पहलवान जी, मेरे मुतात अंदाजे के मुताबिक चौधरी सांवली के बाप को डेरे पे लेकर गया होगा। लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक वो उसको वहां पे नहीं लेके जाए। वो उसको वहीं पे लेके जाएगा जहां पे उसने मुझे कैद करके रखो। तो बड़ा शातिर आदमी है, आप लोग नहीं जानते उसे पहलवान जी। सारी बातें तो ठीक है, पर उसको लेके क्यों गया है? ओ भैया, बड़ा दानिश्वर आया, लेकर क्यों गया है? वो सावली के अब्बे को उठाकर लगाए हैं ताकि उस पर दबाव डाल सकें, ताकि वो चौधरी के किस्से गाए, तारीफें करे। गलत है, लेकिन पहलवान जी कह रहे हैं। तो मैंने कब कहा है? ये कह रहा था। आगे कोई नहीं, चुप कर जा। कभी मुझे इस तरह छोड़ के अल्ताफ गया तो नहीं है। आज दूसरा दिन है, नाश्ता किए बगैर चला गया ऑफिस। जरूर उस मरियम के हाथों के पराठे खाने होंगे ना। क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकती मैं, मजबूर हूं। हाँ, काल मिलाती हूँ अल्ताफ को, देखती हूँ कहाँ है वो। हेलो हेलो अल्ताफ जी, नाश्ता कर लिया आपने? आपने? हाँ जी,
आप देख ना वो, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो हेलो। अल्ताफ मेरे दोस्त, ऐसा बर्ताव क्यों करते हो अपनी बीवी से? और जमशेद भाई शक करती है मेरे पे। वो आप हंस क्यों रहे? अरे प्यार करती है तुमसे पगले। प्यार अजीब मंतक है, हैं? बंदा शक करे तो जुल्म और औरत शक करे तो प्यार। वाह, यही तो बात है समझने वाली। हाँ, ये बात वाकई समझने वाली है। वो जमशेद भाई, बात से बात याद आई कि आखिरी बात मुझे बता ही दें कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उम्मीद कि शायद आप मुझे इंसाफ दिला सकें। ये बात है, तो फिर वक्त आ गया है सबको सच बताने का। हाँ, बताता हूँ तुझे, क्या जल्दी है, बताता हूँ। क्या लगता है तुझे कि तुझे यहाँ क्यों लाया है? मुझे मारना चाहते हो? क्या तुझे एहसास है कि तूने जो काम किया है उसकी सजा के तौर पर तुझे मार देना चाहिए? नहीं जग्गा साहब। तो फिर क्या कहना चाहता है कि चौधरी फलक शेर जालिम है, बिला वजह अपने ही गांव के लोगों की जान लेता रहे? एक बात बता एक बात, चौधरी फलक शेर किसको कब सजा देता है? जब कोई गलती करता है जी। तो फिर सुन, तेरे साथ बंद। ये मेरे असलम का गाँव। उशानी, वो तूने उसे जग्गे के साथ क्यों जाने दिया? कर लो बात, मैं भला जग्गे के साथ कैसे लड़ सकता था? और मार दिया होगा। क्या? इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। क्या उन्होंने सांवली के बाप को मार दिया होगा? और नहीं, डराया धमकाया होगा। वो चाहते होगे ना कि पहलवान जी का वो जो डॉक्टर है ना, उसके पास ना लेके जाए बच्ची को। असलम पहलवान ये बात जानता है? हाँ, मैंने रात को ही उसे बता दिया था कि जग्गा सांवली के बाप को जबरदस्ती बिठा कर ले गया। फिर क्या कहा असलम पहलवान ने? असलम पहलवान ने क्या कहना बेचारे ने, हैं? उसको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। बिजली बंद, पानी बंद, जमीन पर सटे, कहाँ कहाँ मुकाबला करेगा चौधरी फलक शेर का वो? तेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरी तमन्ना? क्या मतलब मेरी तमन्ना? तू यही चाहता है ना असलम पहलवान पिंड छोड़ के चला जाए? और ये नहीं होगा। और तुमसे तो बात करना ही फजूल है, हैं? चलो शानी, अपने अपने अड्डे पर बैठ कर ना रोटी रोजी के मथे लगे। और जाओ और जाके अपना काम करो, वेले नकारे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अल्ताफ आए थे? मैम अभी तक तो नहीं आए। आज भी नहीं आया? पता तो चल ही जाएगा अल्ताफ, कहाँ घूम रहे हो तुम आजकल। खैर एनी हाउ, आप ये फाइल लिखकर मेरे साथ अंदर आए। हाँ, उस सावली के घर राशन पहुंचा दिया ना तूने? चल ठीक है,
हाँ बिल्कुल ठीक, ओके हाँ। तुसी दोवें मेरा पीछा नहीं छाड़ सकते? कोई और काम नहीं है? पहलवान जी क्या काम करें, सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर सब कुछ बंद है तो एक चीज खुली है, वो अपना अखाड़ा है वहां पे, उधर जाके जोर शोर करो। हैं पहलवान जी आपको ना कुछ करना चाहिए। ले मुझे कुछ करना चाहिए? हाँ बड़े साइंसदान, बता क्या करना चाहिए मुझे? और पहलवान जी मैं बताता हूँ, हाँ। इसका मतलब ये है कि जमीन का कुछ करना चाहिए। हाँ ले जमीन का क्या करना, जमीन हमारी है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, ये सारी देख लो, सारी अपनी जमीन है। और पानी पानी का क्या है? जिसने ये जमीन बनाई है, जब इसको पानी की जरूरत होगी वो पानी भी भेज देगा। हैं? अच्छा छोड़ें इस बात को, ये बताएं कि आप उसका क्या करना है जिसे जग्गा उठाकर ले गया? सांवली का अब्बा? जी सांवली का बाप। वो जिंदा है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है। चलो खड़े जाओ, जोर शोर करो। आओ जी खाड़े चले फिर। तू भी व्यस्त होने के बगैर तेरा टाइम नहीं लंघता। चंगा भला उधर काम कर रहे थे, व्यस्त हो जा तू आके इधर, वड्डा साइंसदान। क्या बनेगा मेरी बच्ची? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? आखिर क्यों सारे मेरी बच्ची की जान के पीछे पड़े? सांवली के अब्बा, अगर हमने बड़े अस्पताल से इसका इलाज बंद करा दिया तो कैसे ठीक होगी हमारी बच्ची? चुप कर जा, जितनी जिंदगी लिखी है उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शहर होवे हमें गांव। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी सांवली के अब्बा, चल अभी चल। कहाँ? शहर। और कहाँ? शहर जाके ना हम मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का इलाज कराएंगे। वैसे भी इस पिंड में क्या रखा है हमारा, बता? और कब्रें हैं, कब्रें तेरे मेरे बाप दादा की यहाँ कब्रें हैं। हाँ पता है मुझे, कब्रें हैं यहाँ पर। और मैं नहीं चाहती सांवली के अब्बा के उन कब्रों के साथ मेरी बच्ची की कब्र भी बन जाए। रब का वास्ता है यहाँ से ले जा, मेरी बच्ची बच जाएगी, ले जा यहाँ से। मुंह संभाल कर बात कर। अल्लाह से खैर मांग, वही है इसे बचाने वाला, उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अम्मा जी, मेरा बच्चा जी जी, मैं सदके जाऊं। पानी। सांवली के अब्बा, वो जो तू अच्छे वाला पानी लेके आता ना बाजार से, वो भी खत्म हो गया। अब सांवली को क्या पिलाऊं? वही कड़े का लाके पिला दे। अब बच्ची को प्यासा तो नहीं ना मारना। हाँ अल्लाह तो देख रहा है ना हमारी मजबूरियों को। ये ले मेरे भाई राजे, चाय का मजा ले। वैसे जिले, अब बड़ा भाई छोटे भाई के लिए ऐसे चाय लेके आएगा, अच्छा तो नहीं लगता ना, शर्मिंदा तो ना किया कर। यार अगर बड़ा भाई छोटे भाई के लिए अपना प्यार जताए तो क्या अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा तो लगता है। कल ना तेरे लिए घर से ना चाय मैं खुद बना के लाऊंगा। चल ठीक है, चाय पी और मेरी बात सुन लेकर। हाँ क्या बात है? वो ना यार, कल वो मेरे घर वाली तेरे घर गई थी तो अमीना हाजरा से मुंहमारी करके आ गई है। ओ हाजरा ने मुझे बताया था। अच्छा। वो बाजी सुरैया आई थी, जली कट्टी सुना के चली गई। फिर क्या, वो जो कहना था हाजरा ने कह दिया। क्या? वो हाजरा ने कह दिया कि बाजी सुरैया का गुस्सा वक्ती तौर पे होता है और 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। यार तुमने तो कुछ नहीं ना कहा उसको, मैंने सुरैया को कह दिया है
कि तुमने हाजरा के साथ मुंह मारी करके गलती की है। तुम्हें हाजरा से जाकर सुलह करनी पड़ेगी। ओ जीले भाई, सुलह की क्या बात है? अब ये बता कि छोटी बहन कभी बड़ी बहन से जुदा हो सकती है, तो सुलह ही सुलह है ना। और मैंने उसको एक और बात बताई है कि ये जो असलम पहलवान है ना, ये नेक दिल इंसान है। हाँ, जी मैडम जी, आपने मुझे बुलाया था। वेलकम मिस्टर अल्ताफ। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप अब तक कहाँ थे? ओ जी मैडम जी, मैं ना बाहर कैफेटेरिया में ना नाश्ता कर रहा था। क्यों? क्या आज घर से नाश्ता नहीं मिला? मिलता है, रोज मिलता है, पर आज मेरा मूड हो रहा था जरा बाहर से नाश्ता करने का। कब तक सच छुपाए हुए साई की तरह फिरते रहोगे अल्ताफ? मंसूर। मैडम जी, आपने नहीं बोलना। देखें मंसूर साहब, सच वैसे ही बड़ा कड़वा होता है, और आप अपने कड़वे मुंह से बताएंगे ना तो ज्यादा कड़वा लगेगा। बताएं, बताएं क्या सच है? मंसूर। मरियम, जिस शख्स पर तुमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया और अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठी थी, दरअसल वो शख्स पहले से ही शादीशुदा है। क्या? जी हाँ। अल्ताफ, तुमसे बात कर रही हूं। ये मेरे असलम का गाँव। ऑर्डर दे दिया मैंने ऑरेंज जूस का, और ऑरेंज जूस का वो लेके आ रहा है। थैंक यू। नाइला, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन पहले घर वालों से बात करनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया, घर वालों से बात करने की क्या जरूरत है? हम दोनों मंगेतर है, मंगनी हुई भी है हमारी। लेकिन वो मंगनी टूट भी गई थी। ये तो हम दोनों को पता है ना। कोई और भी जानता है। कोई और भी जानता है? वो कोई और कौन है? पापा। अरे तुमने पापा को भी बता दिया? जी, और पता है, रो रो कर। ओहो नाइला, अब क्या होगा? मैं आज ही करती हूँ पापा से बात कि हमारी मंगनी टूटी नहीं थी। बिल्कुल करनी चाहिए तुम्हें बात आज ही, बल्कि अभी। फोन है तुम्हारे पास? बैलेंस है इसमें? अच्छा चलो जाके करना। वो जूस क्यों नहीं यार, जूस लेके आ जल्दी से। अल्ताफ, ये क्या कह रहा है मंसूर? मैडम जी, ये वही कह रहा है जो इससे पहले भी कह चुका है। क्या? ये कह रहा है कि जो जमशेद है ना। जमशेद? तुम जमशेद को कैसे जानते हो? ओ मैडम जी, मैं जमशेद को इतना नहीं जानता जितना मैं इस मंसूर को जानता हूँ। किसी का हमदर्द बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपना कोई इससे सीखे। बस करो अल्ताफ, अपनी सफाई देने की बजाय मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। सफाई? वो कौन सी सफाई, किस बात की सफाई? यही कि तुम शादीशुदा हो के नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हैं? ना मैंने कभी मैडम से ये बात छुपाई है कि मैं शादीशुदा हूं। मैडम जी आप बताएं, क्या मैंने आपसे कभी ये बात छुपाई है? और ना आप बताएं क्या कि मैंने कभी आपसे इकरार मोहब्बत किया है? बताएं ना जी, बताएं। बात करता है। शरबत ठंडा ठारे। ले जी पहलवान जी, शरबत है खुशामद। खुशी की आमद, ये पीने के बाद खुशी की आमद आती है पहलवान जी। खुशबू भी अच्छी है इसकी, है ना? पहलवान जी, सारे काम हो जाएंगे और हो भी गए हैं, पर एक ऐसा काम है जो अपने आप नहीं होना। ये जो मेरे मोढे दबा रहे हैं ना, उससे मुझे एहसास हुआ है वो कौन सा काम है। कौन सा?
तेरे ब्याह का। ओए हाँ पहलवान जी आप चाचा कदीरे से मेरे रिश्ते की बात करें ना। चल पुत्र, आज कदीरे से तेरे रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। चल निकाल अपना मोटरसाइकिल अभी। हाँ, और पकड़िए खुशामद का शरबत। नहीं चाहिए मुझे खुशामद इसके लिए। पियो या पियो। वो मोटरसाइकिल काट आ रहा हूं मैं। मैडम जी, जमशेद पर झूठा इल्जाम इसने लगाया, और तो और जमशेद को आपकी नजरों से गिराने के लिए इस मक्कार घटिया इंसान ने हर हरबा इस्तेमाल किया। बस कर दो अल्ताफ, खुद को उस जमशेद के साथ मिलाकर मेरे जब्त का और इम्तिहान मत लो, वरना मुझे लगेगा कि जमशेद एक बार फिर नाम बदलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने चला आया है। और मैडम जी, आप बात समझने की कोशिश करें। मुझ में और जमशेद में बहुत फर्क है। असल में जमशेद ने आपसे कुछ नहीं था छुपाया, बल्कि मैंने छुपाया था कि मैं शादीशुदा हूं। अल्ताफ, देखा? और क्या देखा है? क्या देखा? अभी तो तूने कुछ नहीं देखा मकार इंसान। अभी तो तुझे मैं दिखाऊंगा और तुझे पता चलेगा। हाँ, और मैडम को भी दिखाएगा। ओ नबीला ले आ चाह। जी माँ जी, बस आ गई। के ले गरम गरम चाय। मिठा ठीक है? तेरा शौहर आजकल बड़ा तैयाश है यार, के निकल जाता है। तुझे तो पता ही होगा कहाँ जाता है, मुझे भी बता दे। हाँ, आपको पता है वो ना रोज दफ्तर जाते हैं, उन्हें नौकरी मिल गई है। हैं? इतवार को भी दफ्तर? माँ जी, उनकी बॉस ने ना दफ्तर का जितना भी काम है ना अल्ताफ के ना कांधों पे डाल दिया है। एक मिनट, उनकी बॉस मतलब बॉस लड़की है? जी माँ जी। ख्याल रख। जी, अल्ताफ बता रहे थे कि वो ना अल्ताफ का बहुत ख्याल रखती हैं। नहीं बोलिए, उनकी ने ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? अब माँ जी, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अल्ताफ का ख्याल खुद रख, ऐसा ना हो कि उसे दूसरी औरत की ख्याल रखने की आदत पड़ जाए, और मर्द को किसी दूसरी औरत की एक खूबी की आदत पड़ जाए ना, तो बस मर्द हाथ से निकल जाता है। अच्छा? शक ना कर, मियाँ बीवी का रिश्ता उस वक्त तक कायम रहता है जब तक शक का नाग उनके दरमियान ना आए। जिस दिन ये शक नामी नाग दरमियान में आ जाता है ना, और ये डंग मारे बगैर नहीं रहता, रिश्तों को किरची किरची कर देता है। तो माँ जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस नाग का रास्ता बंद कर। वो औरत के दिमाग से रास्ता बनाता है। अपने दिमाग में किसी ऐसी सोच को आने ना देना जो तुम्हारे रिश्ते को खराब करे। ठीक है माँ जी, लेकिन इसके बाद क्या करना होगा? जितना ख्याल तू पहले रखती थी ना, अब उससे ज्यादा ख्याल रख। ज्यादा सवाल ना करी उससे। अगर अल्ताफ का झुकाव किसी और तरफ है ना, तो याद रखी एक ना एक दिन पलट के बीवी की तरफ जरूर आएगा। और मुझे असलम के खून पर एतबार है। असलम का खून कभी धोखा नहीं दे सकता। अपने शौहर को अपना कैदी ना बनाओ। ये कैदी कैद तोड़कर आजाद हो जाता है। मैं समझ गई माँ जी, बिल्कुल समझ गई। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो अशरफ भाई किधर हो? जाके ना अल्ताफ का पीछे करो और देखो कि वो क्या कर रहा है। भाभी मैं बहुत बिजी हूँ, फिर बात करूंगा, ऑफिस में बैठा हूँ। अशरफ, सब मिले हुए हैं, पता है मुझे।
इसलिए कोई सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा। अच्छा नाइला, आज अपने पापा से बात जरूर कर लेना। जी कर लूंगी बात। गुड, ओके बाय। बाय। ओ जिले, इतनी जल्दी में है, किधर जा रहा है? ओ मुझे यार जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ मैं। जरूरी काम है? हाँ। अपने निक्के भरा को नहीं बताएगा क्या जरूरी काम? ओए राजे, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, मेरा रास्ता ना रोक, मुझे जाने दे यार। जिले, तेरे चेहरे से साफ लग रहा है तू कुछ करने के लिए जा रहा है, और जो तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओहो राजे, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। एक तो ना मुझे तेरी समझ नहीं आती, पल में तू अम्ब जैसा मीठा हो जाता है, पल में तू करेले जैसा कड़वा हो जाता है। और पहले तो तू कह रहा था असलम पहलवान दिल का बड़ा चंगा इंसान है, और जब से तुझे पता लगा है ना कि उसकी जमीनों पर किसी ने दावा कर दिया है, तू फिर से चौधरी फलक शेर के पीछे लग के ना साइड पे हो रहा है। राजे, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा ना। हर शहरी का बुनियादी हक है कि जिसको चाहे वोट डाले, जिसको चाहे ना डाले। और इस वक्त कौन से इलेक्शन हो रहे हैं और जो हम वोट डालने के लिए भाग निकले, हमें भी तो पता चले। और वक्त आने पर ना तुझे सारा पता चल जाएगा। हाँ ये मेरे असलम का गाँव। हाजरा, हाय अल्लाह, तुझे अपने घर पे कोई काम वाम नहीं है क्या? सुरैया बाजी, अपने घर पे मुझे बहुत काम है। बस बस अपनी हद में रहो, और मुझे बाजी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ सुरैया की बाजी हूँ। सुरैया बाजी? मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? लो जी, उतर गया गुस्सा बाजी का। मेरी शहजादी, कैसी हो? बिस्मिल्लाह करा, अब मेरी माँ जैसी बाजी आ गई ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आजा, मेरे कलेजे में ठंड डाल दे। इसको तो कहीं भेजो। फरी, तुम जाके सब्जी धो लो, मैं आती हूँ। हाँ बाजी, अब बोलो, क्या खाओ पियोगी? सब कुछ खाऊं पीऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त बाजी? पहले तुम कहो कि तुमने अपनी बाजी को माफ कर दिया। हाय तौबा करो बाजी, मैं अपनी माँ जैसी बाजी को भला ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि जा बाजी मैंने तुझे माफ किया। ये समझो कि तुम्हें माँ जैसी बहन ने हुक्म दिया है, तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। अच्छा मेरी माँ, जा माफ किया। नहीं, ऐसे नहीं, ये कहो कि किसको माफ किया। अच्छा, मैंने अपनी माँ जैसी बाजी को माफ किया, अब खुश? हाँ, अब ठीक है। अब तो मुझे खाना खिलाओ और चाय भी बना के पिलाओ। बस अब बाजी, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती। ठीक है। बड़ा हेचला बनने आया था सारे पिंड का, वो भी मेरे चौधरी फलक शेर के पिंड का हेचला। गांव वाले भी अब ठंडे हो गए हैं चौधरी साहब। गांव वाले क्या क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि असलम पहलवान को भागने की राह नहीं मिलेगी। तेरा चेता बड़ा कमजोर है जगिया। क्या हुआ चौधरी साहब? अरे वो सांवली का पियो, क्या वो मान गया कि उसने उस असलम पहलवान का एहसान लेकर बड़ी गलती की थी? मान जाएगा, वो भी मान जाएगा। मनवाना पड़ेगा उसे जगिया, जा उससे मनवा कि इस पिंड में इस तरह के बहरूपिये आते जाते रहते हैं, बहरूपियों का तमाशा देखा जाता है, उन्हें रुपयों की वेलें दी जाती हैं,
सर का सांप नहीं बनाया जाता। जा मिल उसको। जी चौधरी साहब, जा। ओए माजू, हाजरा, परी आगे लड़के वाले? नहीं अभी नहीं आए, बस आने वाले हैं। वाह, जोड़ा तो तुम्हें ऐसे फिट आया है जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। अच्छा, मुझे तो सिर्फ जोड़ा नहीं चाहिए था। और क्या चाहिए बताओ? मैं कह रही थी कि तू मुझे अच्छा सा तैयार कर देती तो। आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, फिक्र ना करो, बहुत अच्छा तैयार करूंगी। हाजरा, हर दफा मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ और बाद में मुझे रो रो के मुंह धोना पड़ता है। फिर मायूसी की बातें। अब तुम मायूस ना हो, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लेकर आया है। शुक्रिया। और राजे भाई, क्या पाजिला वाकई चाचे कदीरे की तरफ कमेटी लेने गया है? तुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वो पैसे लेने गया है और पैसे लाकर इस मजबूर भाई के हाथ में देगा। ओए, वो तूने मुझे मजबूर का? हाँ, पर तूने जो बात की है ना, तेरे मुंह में घी शक्कर। यार, मुझे नहीं लगता कि जीला जो है ना वो कदीरे के घर गया है, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं है किसी की मदद करना। तो फिर पाजिला गया कहाँ है? दुकान भी अपनी खुली छोड़ गया था। और वो देखो, वो आ रहा है। अब जो पूछना है ना खुद ही पूछ ले, और बल्कि तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही बक देगा ये। ले भी पप्पू, तेरा मसला हल कर आया हूं मैं। ओ वाह भाई वाह, पाजिले पैसे पैसे? वो पैसे वालों के पास? मैं कुछ समझा नहीं यार। और चलिया, अब तो ये 2 लाख नहीं, पूरा 3.5 लाख मिलेगा। वो पूरे 3.5 लाख? हाँ, पूरा 3.5 लाख। कमेटी तूने 2 लाख की डाली है, मिलेगा तुझे 3.5 लाख? और मैंने चौधरी फलक से बात की है। पप्पू, अब तू जाकर सलाम कर, अपना मुद्दा बयान कर, पैसे पकड़ और घर को जा। और साथ इसको ये भी बता दे कि इसको उसके बदले करना क्या पड़ेगा। और इसके बदले में ये क्या कर सकता है? हा? ये बेचारा क्या कर सकता है? और चौधरी फलक शेर को तो गरीबों की दुआ की जरूरत है बस। दुआओं की जरूरत है? क्यों? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? और अजय, मुंह संभाल के बात कर। अब बस करो यार, बस करो। मुझे पता है ये मेरा खुद का मसला है और मैं इसे खुद ही हल करूंगा। ओ अच्छा, बात सुन, कब है तेरी साली का ब्याह? अगले महीने है यार। वो ब्याह अगले महीने है, पैसे तो इसी महीने मांग रहा है। और तू कमेटी दे देता तो क्या? तो ब्याह इसी महीने रख लेते। अच्छा, इसका मतलब है कि ब्याह की तारीख अभी पक्की भी नहीं हुई? नहीं हुई तो? और तारीख का क्या है? इस महीने ना सही, अगले महीने रख दो। मशवरा तो सही दे रहा है ये। ओए, मशवरा सही दे रहा तू। हाजरा, मेरी प्यारी सहेली हाजरा। आओ आओ, फिर ही आ जाओ। हाजरा, दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। आज तुम्हारी वजह से जो खुशी मिली है ना, वो कभी नहीं मिल सकती थी। नहीं नहीं फरी, मैं किसी काबिल नहीं। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब बताओ, क्या कहा लड़के वालों ने? लड़के की माँ ने मुझे देखा, मेरा माथा चूमा और मेरे हाथ में शगुन रख दिया। सच? हाँ, ये ले, मुंह मीठा कर। ये तो बहुत खुशी की बात है फरी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद रहे। आज जो भी खुशी मिली है, ये तुम्हारी वजह से मिली है। बस ये सब अल्लाह पाक का करम है, तुम पर भी और मुझ पे भी। अब ये तो बताओ, क्या करते हैं तुम्हारे मंगेतर? क्या हुआ? तुमने मंगेतर कहा ना तो मुझे शर्म आ गई। चलो कोई बात नहीं, अगर शर्म आ रही है तो ना बताओ। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। वो ना शहर में शिकंजवी बेचता है। सही, शिकंजवी तो वो गर्मियों में बेचते होंगे। हाँ, और सर्दियों में वो मूंगफली बेचता है। चलो, मेहनती है ना, अच्छी बात है। अच्छा ये तो बताओ, दिखने में कैसे हैं तुम्हारे मंगेतर? मैंने कौन सा देखा है उसको, बस सुना है कि लंबा चौड़ा है और देखने में गंदुमी रंग है उसका। वाह भाई, बहुत खुशकिस्मत हो तुम तो। हाजरा, तूने राजे को देखा था? लो भाई, एक ही गांव में रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, देखा ही था राजे को। चल ठीक है, अब मैं ना गांव में मिठाई बांट के आती हूँ, फिर आती हूँ मैं। हाँ, तू जा बांट दे सबको, जा।
शुक्र है अल्लाह का, मैं इतनी अच्छी बहू अपने घर लाई। अच्छा, ये बहू तुम लेकर आई हो? हाँ, मैं लेके आई हूँ। और कोई अक्ल को हाथ मार। तेरे तो पूरे खानदान में ईद बकरीद पर भी कोई ऐसा लेला लेकर नहीं आया, तो तू बहू कहाँ से ले आई? अब्बा जी खाना ले आओ। अब्बा, आज का खाना लड़ाई के बिना खा लें आप। बेटा क्या कर सकता हूँ, तेरी माँ बातें ही ऐसी करारी करती है कि बस। जाओ बेटा, जाकर खाना ले आओ। चल आज़ेबी जाओ। चल छोड़, मानोगे अब्बा? एक बात बताऊं, अब हमें भी ना अपनी बेटी की रुखसती कर देनी चाहिए। ये बेटियों के सारे मामलात अल्लाह जिस वक्त चाहे उससे वक्त हो सकते हैं, तो अल्लाह से दुआ किया कर। क्या हाल है मेरे भाई का? हैं? और जिले पाजी, ये किससे बात कर रहे हो आप? और तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई। हैं? और शानी, क्या बात है? और मुझे चुंडी बांटे, मैं कहीं खाब तो नहीं देख रहा। और जिले पाजी ने मुझे भाई कहा है। और इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो क्या हम आपस में भाई भाई ना हुए? बिल्कुल सच। चल तू 2 कप चाय बना, जल्दी कर। अच्छी सी बनाना। अच्छी सी बनाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? मीठा सही है ना? हाँ, जबरदस्त पिएगा तो मजा आएगा। चल दे दे, मैं खुद ही ले जाता हूँ। ये ले यार। ला। वो एक मिनट। क्या बात है? वो एक कप तो तेरा है। हाँ। और ये दूसरा किसका है? और यार तू पैसे पकड़, दूसरा कप जिसका होगा ना उसको मिल जाएगा। ये क्या है? भाई चाय पी राजे भाई, चाय का मजा ले। शुक्रिया। जिले पाजी, क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? और मेरे भाई, मैंने आज से फैसला कर लिया है कि आज के बाद राजे से झगड़ा नहीं करूंगा। हाँ। मैं आपकी बेटी मानो का रिश्ता अपने पुत्र फलक शेर के लिए लेने आई हूँ। जाके कह देना अपने चौधरी फलक शेर को कि आज के बाद उसने असलम पहलवान की जमीन का पानी बंद करवाया तो मैं उसका हुक्का पानी बंद करवा दूंगा, समझे? तो फिर चाचे खदीरे ने मानो का हाथ चौधरी फलक शेर के हाथ में क्यों दे दिया? वो सोचता है जिस तरह चौधरी फलक शेर अपने घर वालों की इज्जत करता है, वो अपनी वोटी का भी ख्याल रखेगा उसी तरह। अशरफ और उसका बाप मुझे पहले अच्छे लगते थे, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी का रिश्ता उससे नहीं होगा। ये मेरा अटल फैसला है, बस। तू जा फलक शेर दे बूहे दे सामने जाके शेर दी तरह चिंगाड़ के कह, फलक शेर, जदों बाहर आए ओनू कह मैं ते मानो एक दूजे दे नाल इश्क करने, हमें मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। ये कैसा मुस्तकबिल है जिसको सोच के मेरा दिल डूब रहा है। माजी मेरा घर टूटने से बचा ले। पता क्या बात है? अल्ताफ दूसरी शादी कर रहे। ये मेरे असलम का गाँव।